उसने एक क्वेश्चन दिया है IIT JEE एडवांस 2019 में 2019 में JEE एडवांस में एक क्वेश्चन दिया है। उसने एक प्रिज्म दिया हुआ है और ये एंगल उसका 75 डिग्री दिया हुआ है। प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N0 अंडर द रूट 3 दिया हुआ है और इस तरफ उसने एक कोटिंग की हुई है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N दिया हुआ है और इस तरफ से मोनोक्रोमेटिक रे ले रहा है और ये एंगल थीटा, इस थीटा के लिए लिया है उसने कि ये लेस देन और 60 डिग्री है। वो कहता है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ये जो कोटिंग वाली फिल्म में यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और N स्क्वायर की इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से रेज ऐसे, ये एयर है और ये डेंसर मीडियम है, रेज यहाँ से ऐसे एंटर करेंगी और ऐसे यहाँ से, और यहाँ पर कह रहा है वो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ हमने नॉर्मल बनाया और यहाँ पर इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे करा रहे हैं और ये एंगल हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल। जस्ट यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बन रहा है। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N0 दिया ही हुआ है उसने अंडर द रूट 3। ये इस एंगल को हम E ले लें, ये एंगल थीटा है, ये R, ये A ले लीजिएगा, ये M ले लूं, इसको N ले लूं। अब एंगल A प्लस E, एंगल A प्लस एंगल E, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। एंगल A प्लस E 180 डिग्री होगा। प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स की, ये दोनों मिला के 180 डिग्री हैं तो ये दोनों मिला के भी 180 डिग्री हैं। और ट्रायंगल MNE, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल E प्लस एंगल R प्लस एंगल C, ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। तो E यहाँ पे भी है और E यहाँ पे भी है, तो R प्लस C एक इक्वल हो गया। एंगल R प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल A और ये 75 डिग्री है। एंगल R प्लस एंगल C 75 डिग्री हो गया। एक तो ये इक्वेशन मालूम पड़ गई। और स्नेल लॉ में यहां पर स्नेल लॉ लगा रहे हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू, स्नेल लॉ में आपने ये किया हुआ है कि ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड, तो यहाँ से रेज ऐसे जाती हैं और ये एंगल I है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो μ1 इंटू साइन I इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन R। यहाँ पर एंगल R बनता है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो ये यूज़ करते हैं आप प्रॉपर्टी, स्नेल लॉ है ये। तो यहाँ पर स्नेल लॉ लगा रहे हैं। एक तो स्नेल लॉ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अंडर द रूट 3,
चलो पहले वैसे कर लो, एन नॉट इंटू साइन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इंटू साइन आर, ये कितना है 90 डिग्री। एन नॉट है अंडर द रूट 3 साइन सी इज इक्वल टू एन, एक ये इक्वेशन आ गई, और आर प्लस सी इज इक्वल टू 75 डिग्री है, ये है। यहां पर लगा रहे हैं, यहां पर इसने लो यूज कर रहे हैं, साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है अंडर द रूट 3 इंटू साइन आर, यहां एन नॉट अंडर द रूट 3 है, और थीटा वो ले रहा है 60 डिग्री, थीटा हमने 60 डिग्री ले लिया, एन इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 साइन आर, साइन 60 डिग्री की वैल्यू मालूम है, अंडर द रूट 3/2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 साइन आर, तो साइन आर आ गया 1/2, दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल आर 30 डिग्री आ गया, और ये हमें मालूम है आर प्लस सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। इस इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 30 डिग्री प्लस क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो क्रिटिकल एंगल आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया। और जब क्रिटिकल एंगल आ गया तो यहां साइन सी की वैल्यू रखेंगे, सी हमारा 45 डिग्री आ गया, तो यहां पर फ्रॉम सेकंड इक्वेशन यहां वैल्यू रखिए अंडर द रूट 3 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू एन, अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई ये 1 अंडर द रूट 2 होगा इज इक्वल टू एन, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2, सीधा सीधा है। स्नेल लॉ यूज कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर, यहां पर एंगल आर 90 डिग्री है, यहां साइन थीटा एयर है, और यहां पर अंडर द रूट 3 है, स्नेल लॉ से कर रहे हैं, और यहां से एन स्क्वायर की वैल्यू 3/2 आ गई। अब इसमें एक क्वेश्चन ये राइज होता है, हमने सॉल्व कर दिया इसको, कि हमने यहां पे ये एंगल थीटा जो लिया इसको 60 डिग्री रख दिया हमने, जबकि उसने तो दिया है थीटा इज लेस देन 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, और यहां इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है हर हालत में। जब थीटा 60 डिग्री या 60 डिग्री से कम रखते हैं तो यहां इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और हमने 60 डिग्री रख के यहां क्रिटिकल एंगल रख दिया। क्यों ऐसा क्यों किया? एक्चुअल में अगर आप देखें क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने दिया हुआ है कि जब थीटा 60 डिग्री या 60 डिग्री से कम रखते हैं, थीटा यहां पर 60 डिग्री या 60 डिग्री से कम रखते हैं तो यहां इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है।
अब आपने ये मैक्सिमम ले लिया, तो जब आप रिफ्रैक्शन करेंगे, अगर ये मैक्सिमम लिया है आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहां ये भी मैक्सिमम होगा और ये कांस्टेंट है, ये दोनों मिला के 180 डिग्री है, ये तो कांस्टेंट है, ये 75 डिग्री है तो ये 105 डिग्री है। तो थीटा मैक्सिमम है तो आर मैक्सिमम है, और जब आर ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम है। तो जब ये थीटा 60 डिग्री लेंगे तो ये सबसे कम है यहां पर, और उस केस में भी इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अब मान लिया थीटा में कम कर दूं, तो यहां थीटा कम कर देंगे तो यहां आर ये भी कम हो जाएगा। ये रेशियो साइन थीटा बाई साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस कांस्टेंट रहेगा। तो इसको कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, और ये ज़्यादा हो जाएगा तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा। जब थीटा मैक्सिमम पे ये मिनिमम है और वहां आपने इंटरनल रिफ्लेक्शन करा दिया, तो बाकी तो थीटा को कम करेंगे तो ये सी बढ़ता जाएगा, यहाँ पर एंगल बढ़ता जाएगा और क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जब ये मैक्सिमम लिया तो ये मिनिमम है, उस केस में भी यहाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इसलिए हमने इसको मैक्सिमम रख के इसको क्रिटिकल लिया। अब इसको थीटा से 60 डिग्री से कम रखते हैं तो ये एंगल बड़ा होता जाएगा और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता जाएगा। इसलिए जब हमने यहाँ थीटा 60 डिग्री रखा है तो यहाँ पर हमने इसको क्रिटिकल ले लिया, जिससे कि इंटरनल रिफ्लेक्शन यहीं से शुरू हो जाए। यही मिनिमम एंगल है, जब ये मैक्सिमम 60 है तो ये मिनिमम है और ये क्रिटिकल ले लिया, तो आगे आगे थीटा चेंज करेंगे तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता ही रहेगा। मेन लैंग्वेज इसकी ये है, इसलिए लिया है हमने। जेईई एडवांस 2015 में क्वेश्चन आया है, ऐसे एक इक्विलेटरल प्रिज्म दे रखा है, ये एंगल 60 डिग्री है, यहाँ से मोनोक्रोमेटिक रे 60 डिग्री पे एंटर होती है और यहाँ से थीटा से नॉर्मल से थीटा बनाते हुए इमर्ज हो जाती है, और उसने ये दिया है कि इफ़ n इज इक्वल टू √3 एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री देन फाइंड डी थीटा बाई डी एन। यहाँ डी थीटा बाई डी एन वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस। डी थीटा बाई डी एन पूछ रहा है जब n √3 है और थीटा 60 डिग्री है। तो पहले तो ये जो नॉर्मल बन रहा है ये एंगल E है, ये 60 डिग्री है, और ये R, और ये ले लिया हमने R डैश। ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री होगा, तो ये और ये एंगल मिला के 60 डिग्री प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इस ट्राइंगल के लिए ये M, ये N, तो ट्राइंगल MNE, ये एंगल और ये एंगल, एंगल R प्लस एंगल R डैश प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है, तो इसका मतलब R प्लस R डैश इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। एंगल R प्लस एंगल R डैश 60 डिग्री होगा, तो एंगल R डैश आ गया इज इक्वल टू 60 माइनस R। ये एंगल मालूम पड़ गया। अब यहाँ पर स्नेल लॉ यूज़ कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेयर n इंटू साइन R डैश
इज इक्वल टू, यहाँ एयर है 1 इंटू साइन थीटा, n इज इक्वल टू अंडर दी रूट 3 है। एक इक्वेशन ये आ गई, ये ले ली हमने पहली, यहां रिफ्रैक्शन कर लिया हमने। अब एक यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां पर क्या हिसाब है, यहां पर स्नेल लॉ यूज कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेयर 1 इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, हेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर, एक ये इक्वेशन हो गई, एक यहां के रिफ्रैक्शन की इक्वेशन हो गई और एक यहां के रिफ्रैक्शन की इक्वेशन हो गई। इसने लॉ लगा के दो जगह रिफ्रैक्शन किया है, ये दो इक्वेशन हो गई। अब ये जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू n। आप कह रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डी थीटा बाई डी एन लाना है, और एक इक्वेशन ये है डी थीटा, थीटा और आर में रिलेशन, और एक ये है। तो यहां से हमने डिफरेंशिएट किया तो ये तो 0 हो गया, और n का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 इंटू साइन आर प्लस, और फिर n, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा कोस आर, और साथ में डी आर वाई डी एन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो पहले n का किया, इसको एज इट इज रहने दिया, और फिर n को एज इट इज रहने दिया, और साइन आर का कोस आर, और अभी आर का और, तो ये आ गया। यहां से इसको इधर लाओ, माइनस साइन आर इज इक्वल टू n कोस आर डी आर बाई डी एन। तो यहां से इसको नीचे लाएंगे तो माइनस टेन आर डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू डी आर डिवाइड बाई डी एन। एक ये वैल्यू मालूम पड़ गई आपको, क्योंकि हम इसे भी डिफरेंशिएट करने वाले हैं, इसलिए क्योंकि हमें डी थीटा बाई डी एन चाहिए। तो डी आर बाई डी एन आ गया 10r डिवाइडेड बाई n। अब हम उस इक्वेशन को ले रहे हैं सेकंड को, ये जो हमारी इक्वेशन है n साइन आर डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर रिफ्रैक्शन की इसने लॉ लगाया है, तो n इसकी जगह साइन 60 माइनस आर रख लिया, r डैश 60 माइनस आर है इज इक्वल टू साइन थीटा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू n, दोनों डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू n, तो पहले n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा इंटू साइन 60 माइनस आर, और फिर n को एज इट इज रहने देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा कोस 60 माइनस आर, और फिर अंदर का और माइनस डी आर डिवाइड बाई डी एन इज इक्वल टू,
इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एन, तो पहले तो क्या आएगा कॉस थीटा, और अभी थीटा का और दैट इज डी थीटा बाई डी एन। हमने इस इक्वेशन का एन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया और डी आर बाई डी एन की वैल्यू हमें यहां से मालूम है, डी आर बाई डी एन की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 60 माइनस आर प्लस एन इंटू कॉस 60 माइनस आर, और माइनस डी आर बाई डी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन आर बाई एन, टेन आर डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू कोस थीटा एंड डी थीटा बाई डी एन। ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। और उसने कहा है कि एन इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 रखिए। तो यहां जो आपने इक्वेशन बनाई हुई है रिफ्रैक्शन की, इसमें एन इज इक्वल टू आप अंडर द रूट 3 रखेंगे तो साइन आर अंडर द रूट साइन 60 डिग्री अंडर द रूट 3/2 है, तो अंडर द रूट 3 साइन आर, तो यहां से साइन आर 1/2 आ गया, तो आर इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, तो आर 30 डिग्री आ गया। और इस इक्वेशन में रखेंगे n इज इक्वल टू अंडर दी रूट 3, आर 30 डिग्री, तो ये कितना रह गया साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये कितना आएगा अंडर दी रूट 3 इंटू 1/2 बराबर साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री आ गया, स्मॉल आर 30 डिग्री आ गया, और n इज इक्वल टू है अंडर द रूट 3। यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां सबकी वैल्यू रखेंगे। ये जो इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, यहां पे ये इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया, आर 30 डिग्री लेना है, थीटा 60 डिग्री लेना है, और n जो है अंडर द रूट 3, तो n से तो n कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये n इससे कैंसिल हो गया, और ये साइन 60 माइनस आर, आर 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री रह गया, प्लस कॉस 60 माइनस आर, ये भी कॉस 30 डिग्री रह गया, और टेन आर टेन 30 डिग्री, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री एंड डी थीटा बाई डी एन। ये 1/2 प्लस अंडर द रूट 3/2 टेन 30 डिग्री 1 अंडर द रूट 3 cos 60 डिग्री 1/2 इंटू डी थीटा बाई डी एन। ये इससे कैंसिल हो गया, 1/2 और 1/2 प्लस हो गए 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1/2 डी थीटा बाई डी एन। तो यहां से ये आ गया डी थीटा डिवाइड बाई डी एन इज इक्वल टू 2। ये उसने m के इक्वल दे रखा है, तो m इज इक्वल टू 2 आ गया। तो सिंपली मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करवा रहा है, दो जगह स्नेल लॉ लगाया हमने, और हमें डी थीटा बाई डी एन निकालना है, इसलिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं।